हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है भाई आप सभी अच्छे होंगे। क्लास आपकी चल रही थी अलजेब्रा की और ये आज आपकी तीसरी क्लास है। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन मैंने 26 तक कल की क्लास में करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपके लिए भाई? तो ये मुझे दिख रहा है कि ये बाई माइनस एक्स और बाई प्लस एक्स का फॉर्मूला दिख रहा है। ये यही तो होता है। और नीचे वाला क्या है? ये आपको दिख रहा होगा बाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? बाई माइनस एक्स बटे बाई प्लस एक्स। तो ध्यान देना, बाई की वैल्यू क्या होगी? ये सामने वाली। और एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये सामने वाली। तो 1.5 माइनस 0.04 बटे 1.5 प्लस 0.04। तो बस इसको माइनस और ऐड करना है और आंसर आपका आ जाएगा। देखो अब, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना आएगा भाई? 1.46 आ जाएगा। और अगर प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 1.54। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। दो से काटेंगे इसको। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 यानी 73/77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73/77 ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी। बी ऑप्शन इसका राइट है, बटे 77। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर था और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है भाई कि ए बराबर दिया है इसने एक्स की पावर 8 माइनस 1 और बटे में दिया है एक्स की पावर 4 प्लस 1। बी बराबर ये दिया है। तो इसने बोला है कि भाई एक्स बराबर भी दे रखा है इसने 2 है, बाई बराबर 9 है। तो इसको हम सबसे पहले तो यार सिंपल फॉर्म में लिखेंगे इसको। एक्स की पावर 4 की पावर 2 लिख लूँ इसको, माइनस एक स्क्वायर बटे में क्या चल रहा है? एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका एक्स की पावर 4 प्लस 1 और एक्स की पावर 4 माइनस 1 बटे में क्या आएगा? एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? एक्स की पावर 4 माइनस 1। एक्स की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 मतलब कितना आ गया? ये आ जाएगा भाई आपका -1 मतलब 17। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 17 आ गई है। ओके, ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई यहाँ से? 17 आ गई है। अब हमें क्या करना है? केवल बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं भाई। ऊपर देखेंगे तो भाई क्या आएगा? बी बराबर आ जाएगा, देखो, बाई स्क्वायर प्लस 1 बचेगा केवल ये। तो बाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 9 है। 9 का वर्ग 81, 81 और ये कितना हो गया? 82। यानी कि ये कितना आ गया? 82 आ गया ये। ओके, देखो बाई की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में बाई स्क्वायर प्लस 1 है। और देखो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में बाई स्क्वायर माइनस 1, ये वाली चीज़ बनेगी। और डिवाइड में बाई स्क्वायर प्लस 1 है ये। तो इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? बाई स्क्वायर माइनस 1 बचा ये वाला पार्ट। तो बाई की वैल्यू 9 है और 9 का वर्ग होता है 81। 81 माइनस एक, एक होगा ये। 81 माइनस एक कितना होगा? 80 होगा यहाँ पर। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप 80 कर लेना। अब देखिए इसने बोला है कि ए स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ए स्क्वायर, ए मतलब 17, 17 का वर्ग कितना हो गया? 289 प्लस 2ab। तो 2a कितना है? 17 और b कितना है? 80। तो 17 मट्ठे 136 यानी कि 1360 प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर है ये। तो अगर ए बी स्क्वायर है तो भाई यहाँ पर देखेंगे ए का मान कितना है? 17, बी का मान 80 है। तो 80 का वर्ग कितना हो गया? 6400। ऐड कर लेंगे बस। देखो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो इकाई अंक क्या बनेगा? पहले मैं इकाई अंक देखूंगा। तो 9 में 0 ऐड किया, 0 मतलब इकाई अंक क्या आएगा यहाँ पर? 9 आना चाहिए। तो कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है भाई?
कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। देखो ए की वैल्यू हमने गलत निकाली है यार, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है अभी समझाता हूँ आपके लिए। तो ये वाला भी पार्ट गलत होगा और ये भी गलत होगा। देखिए ए की वैल्यू क्यों गलत है, क्योंकि यार क्या बचेगा यहाँ पर, बाई की पावर 4 माइनस 1 बचेगा और ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, 15। ओके, अब देखो यहाँ पर भाई 15 का वर्ग कितना होगा, 225, और ये कितना हो गया, 15 अट्ठे 120, यानी कि 1200 बन गया ये। अब देखेंगे तो एक आएंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 तो भाई सभी ऑप्शन में है, तो एक बार एक काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं। या फिर सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि 25 आएगा, लेकिन 25 भी दो ऑप्शन में है, तो इसे हम ऐड ही कर लेते हैं। 225 प्लस 2400 और यहाँ पर ये 15 हो रहा है ये। तो 0 0 15 चौक 60 हो गया, 15 छिक्के 90 और 6 हो गया 96। ठीक है, ऐड करेंगे तो 25 ऐसे आ जाएगा ये। देखो ऐड किस तरह से करेंगे भाई, 0 में ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी ना, और ये 2 अंक कैंसिल हो जाएंगे, 25 आ गया। अब 2 में 4 को ऐड किया 6, और 6 में 0 ऐड किया तो आ जाएगा 6, यानी 625 आना चाहिए। तो 625 केवल एक ही ऑप्शन है, ये वाला 98,625। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 29। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई यहाँ पर दे रखा है, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लेता हूँ इसमें से ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 4x² माइनस 1, और डिवाइड में कितना है, ये 2x। देखो यहाँ पर डायरेक्ट ही देखो यार, ये क्या है भाई, ये है आपका, चलो ऐसे करते हैं 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा। यहाँ से भी अगर मैं भाई इसको 3 को कॉमन ले लूँ, तो 3 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो 3 आ जाएगा बाहर, और ये क्या बचेगा, 2x प्लस 1। ठीक है ना। तो देखो यार ये वाला फॉर्मूला बन रहा है क्या, 4x² माइनस 1, यही तो बनेगा। तो भाई इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, x/3, और x का मान क्या है, 9,999, बटे में है 3, 3 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,333। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी ध्यान से समझेंगे इसको। पी का मान इसने दे रखा है भाई 2 की पावर 2, 6 की पावर 2, 10 की पावर 2, और इस तरह से ये दे रखा है। तो अगर मैं 2 की पावर 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा अंदर, 2 की पावर 2 मैंने कॉमन लिया, तो ये बचा 1 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2, और ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 47 की पावर 2, 47 की पावर 2, इस तरह से बचेगा ये। ओके, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 4 गुणा, अब देखिए ये क्या सीरीज है, ये विषम सीरीज है आपकी, और विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको हम देखेंगे। या फिर सीधा सा हम दिख रहा है कि एक काम करते हैं, मैं q की वैल्यू को यहीं पर रख लेता हूँ। तो q कितना दे रखा है भाई इसने, 1 की पावर 2, 5 की पावर 2 डैश डैश, और ये 81 की पावर 2 है। अब यहाँ पर ये 9 की पावर 2 भी है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ये 81 की पावर 2 है ये। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसने बोला है कि p माइनस क्यू कितना होगा, ये हमें सॉल्व करना है। एक काम और करते हैं भाई, इसको एक काम करता हूँ मैं, इसे अंदर ही रहने देता हूँ यार, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो इसे मैं अंदर ही रहने देता हूँ, कॉमन नहीं लेते हैं इसको, क्योंकि लॉजिक तभी बनेगा। तो p की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 6 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 है, और ये 94 की पावर 2 है, ये इस तरह से है। तो अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो देखो माइनस करूँगा ना तो क्या बनेगा,
2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, इस तरह से एक सीरीज बनती हुई आएगी। प्लस 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2, और ये ऐसे चलता रहेगा। अब ये ध्यान रखना कहाँ तक चलेगा ये। तो देखिए भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितना बच रहा है आपका, अगर मैं इसे देखता हूँ तो यहाँ पर 1 बच रहा है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो यहाँ पर तो 1 बच रहा है, केवल ये 3 है केवल यहाँ पर। और अगर मैं इसे देखता हूँ तो 6 माइनस 5 और 6 प्लस 5, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 11 आएगा, केवल 1 यहाँ पर आएगा। तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल हम क्या करेंगे फिर इनका ऐड करते हुए चलेंगे बस, ठीक है ना। कैसे ऐड करेंगे देखो, अब समझ में आ रहा है ना आपको। देखो यहाँ 1 गुणा 2 सॉरी 3 या 1 गुणा 11, तो ये 1 जो आ रहा है, अगर मैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 3 है ये 11 है, ऐसे ही आगे चलता हुआ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे यहाँ से आगे, अब आपकी समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट ही मैं फिर यहाँ से लिखता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ भाई, क्या कि यहाँ पर 3 आएगा प्लस यहाँ पर 11 आएगा प्लस यहाँ 19 आएगा प्लस डैश डैश, और देखो ये आगे इस तरह से लिखता हूँ ऐसे कि भाई ये जो है ना इससे 1 ज़्यादा है, तो मतलब ये क्या होगा फिर 82 होगा, ये होगा 82 का स्क्वायर। फिर इसमें कितने कितने का गैप है, सभी में 4 4 का गैप है ये, तो 4 का गैप होगा आगे, तो 86 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस में आएगा फिर 94 का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो ये आपको दिख रहा होगा कि सेम सीरीज बन रही है ये, यहाँ तक ये वाली। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, आगे उसे सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 3 और ये 11 कैसे आया, एक बार मैं दोबारा इसे देख लेता हूँ। अगर मैं p माइनस क्यू करता हूँ तो यार आपको पता होगा, जब p माइनस क्यू करेंगे तो भाई इसमें से ये घटेगा नीचे वाला, यानी कि ये किस तरह से होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 1 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये चलता रहेगा ना, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है ना। डैश डैश करते हुए ये 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो 1 बचेगा और प्लस करूँगा तो 3 आएगा। यहाँ पर भी अगर मैं भाई इसको क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ तो 11 और माइनस करूँगा तो 1 आएगा, तो 1 का तो कोई मतलब होगा नहीं, 11 आएगा केवल। यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे, 9 घटाएंगे 1, और 10 और 9 हो जाएगा 19। तो इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी आपकी। और यहाँ पर भी कितना आएगा भाई, 163 आ जाएगा ये, ठीक है ना, 163। तो ये आपको पता चल गया होगा कि अब कैसे हो रहा है यहाँ से आगे। तो यहाँ से आगे अगर मैं इसे लिखता हूँ तो प्लस में आ जाएगा कितना भाई, 163, ठीक है। प्लस में आगे चलेगा 86 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर, ओके। अब केवल इसको सॉल्व करना है हमें। तो ये एक क्या बन रही है आपकी, एपी सीरीज बन रही है, क्योंकि सभी में अंतर कितने का है, सभी में समान का अंतर है। देखो यहाँ पर 8 का अंतर, यहाँ पर 8 का अंतर, तो ऐसे ही सभी में 8 8 का अंतर है ये, ठीक है ना। तो इनका मुझे योगफल चाहिए, 163 तक का योगफल निकाल रहा हूँ मैं। तो योगफल कैसे निकालेंगे, योग निकालेंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद, पहले एवरेज निकालेंगे 166 का आधा, फिर कुल मिला के यहाँ पर कितने पद हैं उन पद से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो पद कैसे निकालेंगे, तो भाई कुल मिला के यहाँ पर हमें पद निकालनी है, तो 3 और 11 में कितने का अंतर है, 8 का, और 19 में कितने का अंतर है, तो यह है आपका 8 का, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का अंतर देखता हूँ तो ये आ रहा है 16, और 16 को मैं 8 से भाग कर दूँ तो 8 दूनी 16, यानी कि दो पद निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक और प्लस करना पड़ेगा हमें अपनी तरफ से, तब हमें पता चलेगा कि 3 पद होंगे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो एक पद और मैं आपको बता देता हूँ अगला निकाल के। मैं केवल ये देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने कितने पद हैं ये, ठीक है। देखो ये 19 आ गया।
अब 19 से आगे क्या होगा फिर भाई, 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 पद हैं, अब मैं ये 4 पद हैं ये निकालना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो पहला पद और अंतिम पद, इनका योगफल नहीं निकालेंगे, सॉरी, इनका अंतर कितने का है, 8 8 का अंतर है। तो 3 8 हो गए ना, ये 3 8 का मतलब है कि इसमें पद कितने हैं, 4 हैं। ठीक है ना, क्या हम इसको भाई डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं कि इसमें 4 पद हैं या फिर 3 पद हैं। तो देखो इनका अंतर देखेंगे कितना आ गया, 24, और 24 को अगर हम 8 से भाग कर दें तो कितना आ गया, 3 आ गया। और 3 में यदि हम 1 प्लस कर दें तो कितने पद हो गए, 4 पद। क्या ये 4 ही पद हैं, तो भाई 4 ही पद हैं ये। ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुल पद निकालूंगा। तो इन दोनों का अंतर देखूंगा, 163 और 3 का, तो ये आ गया 60 का, 100 का। अंतर कितने का है, सभी में 8 का अंतर है, 8 से भाग कर देंगे तो 8 दूनी 16 यानी 20, और एक और ऐड कर देंगे तो मतलब 21 पद हो गए ये कुल मिला के। तो 21 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये आपका योगफल बन गया। ओके, योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है पहला पद, ठीक है ना, और अंतिम पद मतलब लास्ट पद डिवाइड बाई 2 इंटू जितने भी टर्म है ना, नंबर है, उतने नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह होता है आपका योग का फॉर्मूला। एपी सीरीज भी लगा सकते हो आप। ठीक है ना, 3 तरीके से हो सकता है, ये मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपके लिए। ओके, एकदम देसी। तो यहाँ से देखेंगे, अब देखो ये क्या है, 86 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर। तो 2 से काटूँ इसको तो 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6। अब हम इकाई अंक देखेंगे यार, सभी में इकाई अंक सभी में अलग है क्या, सभी में अलग नहीं है भाई, सभी में 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो पहले इकाई अंक देख लेते हैं, उसके बाद इकाई अंक से बात नहीं बनेगी तो दहाई वाला भी अंक देख लेंगे। देखो अब ये हो गया 21 तिया 63, 6 बचा, 21 अट्ठे 168। तो 8 और 6 कितना आ गया, 14 यानी 43 आ गया, और ये हो गया 1743। अब अगर मैं इसे देखता हूँ तो 86 का वर्ग देखूंगा, तो 86 का वर्ग देखो कैसे देखेंगे, 86 जो है ये 100 से कितना कम है, 100 से कम है ये 14। ठीक है ना, 100 से 14 कम है, तो 14 का वर्ग कितना होता है, 96, 196 होता है ना। पहले तो हम 86 में से, अगर मैं योग ही निकालूंगा तो 86 में से 14 कम करना पड़ेगा मुझे, कितना आ गया 72, और फिर 86 का हम कर देंगे वर्ग, सॉरी 14 का वर्ग कर देंगे, 14 का वर्ग कितना होता है 196, यानी कि ये कितना आ जाएगा 7396 आ जाएगा, अगर योगफल निकालना चाहती हो तो 7396। अब अगला देखना है हमें 90 का वर्ग, तो आसान है, कितना होगा 8100 हो जाएगा। अब 94 का वर्ग देखेंगे, तो भाई 94 का अगर मैं वर्ग देखता हूँ तो 100 से ये 6 कम है। ठीक है, तो 6 इसमें से और कम कर देंगे तो कितना आ गया, 14 में से 6 गए तो 8 यानी 88, और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, तो ये हो गया 8836। ओके, अब देखिए मैं पहले क्या करूँगा, इकाई वाले अंक पर काम करूँगा, 3 और 6 9, और 6 15 का 5, 5 तो भाई सभी में आ रहा है, हासिल बच रहा है 1। फिर दाई का भी देखेंगे यार, 3 में 0 ऐड किया तो 0, 3 और 2 कितना हो गया 12, 12 और 4 16, 16 और 1 हो गया 17, यानी कि दहाई का अंक क्या होगा, इकाई और दहाई के अंक होंगे 75। तो 75 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर पूरा ऐड कर लेना, यही आ जाएगा 26,075। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा सभी के कैसे क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब अगला भाई 31। ये क्वेश्चन है आपका कि x माइनस वाई बराबर इतना है और x प्लस वाई बटे 7 है, तो एक्स वाई बटे 4 है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो देखो भाई x माइनस वाई, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, और x प्लस वाई इसके बटे में क्या मान लेते हैं 7, और एक्स वाई दे रखा है, तो इसके बटे में कितना है 4 है ये। तो देखिए यहाँ पर अब x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, एक होगी, और x प्लस वाई की वैल्यू होगी 7। तो यहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू निकालूंगा तो इन्हें जोड़ के आधा कर दूंगा, यानी 7 और 1 हो गया 8, 8 का आधा हो गया 4। y की वैल्यू निकालेंगे तो इनका अंतर कितने का है, अंतर है 6 का, और 6 का आधा करेंगे तो 3। अब देखो हमारे हिसाब से जो गुणनफल है वो कितना हो गया 12,
12 की वैल्यू उसने 4 दे रखी है, गुणनफल ये रहा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। अब इसने बोला है कि यार इनका गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल तो यार 4 दे रखा है ना इसने, मतलब 4 की वैल्यू इसने पूछी है, तो कितना आ जाएगा, 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 4/3। क्लियर है क्या यहाँ तक? 4/3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर अगर 32 को देखेंगे तो देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये जो पार्ट है पहला वाला, ये वाला जो पार्ट है ये इसके बराबर है और ये पार्ट इसके बराबर है, तो मैंने क्या मान लेता हूँ, ए बी मान लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर मैंने क्या मान लिया, 6 मान लिया। और नीचे वाला क्या है, ए माइनस बी बराबर टी मान लिया मैंने। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर क्या आ जाएगा, 6t। मैंने इस तरह का सवाल बताया था आपके लिए, ये मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था आपके लिए कि 19 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 को हम इस 6 से भाग कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और मैं इसे बता देता हूँ। देखो अब ए स्क्र ए का पार्ट क्या है, ये वाला है, तो भाई उसके है तो रूट हट जाएगा यहाँ से, यानी 3x² माइनस 12x प्लस 19, ठीक है, माइनस। अब जो भी माइनस होगा ना वो माइनस ब्रैकेट हटेगा और रूट हटेगा तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3x² प्लस 12x प्लस 11 इक्वल में कितना आ जाएगा, 6t। अब देखिए जो भी पार्ट यहाँ पर ये कट रहा है उसे हम काट देते हैं, तो 3x² से 3x², 12x से 12x, तो ये कितना बच गया, 30 बराबर 6t। तो भाई इससे काटा 6 बार तो t की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 6 आ गई है। ओके, हाँ यहाँ पर ये 6 5 नहीं होगा भाई, इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30, और 30 को हम 6 से भाग करेंगे तो 5 ही आएगा। यार हमने गलत काट दिया, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये 6 पंजे 30 होता है ना, तो ये 5 आ गया आपका। क्लियर। और ये मैंने आपके लिए डायरेक्ट भी बता दिया था यार कि इन दोनों का प्लस करना है, कितना हो गया, 30 हो गया, और जो भी यहाँ पर दे रखा है नंबर उससे डिवाइड कर देंगे, तो 6 पंजे 30, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसका भी मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताया था, तो अभी अभी मैंने बताया था आपके लिए इसी क्लास में, ठीक है। तो डायरेक्ट ही करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को है ना सही से लिख लो, सही से कैसे, देखो ये क्या लिख रहा है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर बराबर 21 होगा, और ये क्या होगा, वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32 होगा, और ये जेड प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 28। अब मैंने आपसे बताया था कि यदि आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, इनका सभी का जोड़कर वर्ग कर दोगे, तो 8 और 10 और 1 11 हो गया, हासिल बच गया आपका 1, ठीक है। अब ये कितना हो गया भाई, 3 और 2 5, 5 और 3 8, यानी कि 81, तो 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, ओके, तो आप उसे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का भी मैंने शॉर्टकट बताया था आपके लिए, किस तरह से बताया था मैंने, देखो मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर हमें ये वाला पद देखना है, हमें क्या करना है, ये 2 प्लस 1 है ना, तो इसमें हम 2 माइनस 1 से गुणा और 2 माइनस 1 से भाग कर देंगे, तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर माइनस 1, और नीचे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 होगा ये, ठीक है ना, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो अगले वाले पार्ट में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसकी इसकी इसमें करूँगा तो 2 की पावर 4 माइनस 1 होगा, फिर इसकी मैं इसमें करूँगा तो 2 की पावर 8 माइनस 1 होगा, इसकी फिर इसमें करेंगे तो 2 की पावर 16 माइनस 1 होगा, और इसकी फिर इसमें करेंगे तो 2 की पावर 32 माइनस 1 होगा,
और फिर इसकी इसमें करेंगे तो 2 की पावर 64 माइनस 1 होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 64 प्लस 1 दे रखा है, तो भाई अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो वही हो जाएगा, 2 की पावर 64 दूनी कितना हो गया 128 माइनस 1, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैंने इसका तुम्हें डायरेक्ट भी शॉर्टकट बताया था। डायरेक्ट क्या था, तो डायरेक्ट भाई ये था कि सबसे बड़ी पावर देखनी है हमें 64 है, 64 में इस 2 की गुणा करेंगे तो 128 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 128, और अगर प्लस की सीरीज है तो माइनस लगा देंगे 1 कर देंगे, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, इस तरह से होगा ये, 64 की 2 में गुणा करेंगे, ठीक है, और माइनस का साइन लगा देंगे, प्लस की सीरीज है तो, और आपका -1 हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 मैंने अभी आपके लिए कराया था, देखो ये रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाला, 33 और 35। ओके, तो इसी को देखो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ इसको अब, कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी भाई रूट में 4 और 9 13 हो गया, 13 में 36 ऐड किया तो कितना आ गया 49, 49 किसका वर्ग होता है 7 का। अब इसने दे रखा है यार प्लस माइनस 7, तो हम देखेंगे यार कौन सा आंसर सही होगा प्लस माइनस में। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी प्लस माइनस में हो तो रूट में से जब भी कोई संख्या निकलती है बाहर तो ये प्लस माइनस में होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। देखिए भाई इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी ये जल्दी से शॉर्टकट होंगे, वरना ये बहुत टाइम ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, बी की वैल्यू इसने दे रखी है भाई 36 है, ठीक है, और इसने बोला है कि यार ए माइनस बी बटे रूट ए माइनस रूट बी प्लस बी माइनस ए बटे रूट ए प्लस बी रूट बी। अब इसने बोला है कि रूट ए और रूट बी दोनों के दोनों क्या हैं, 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यार बी की तो वैल्यू इसने दे रखी है, क्या ए की वैल्यू इसने दे रखी है, नहीं दे रखी ना, और ए की वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो क्या हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब जानकारी क्या है, अपर्याप्त है भाई, ज्ञात नहीं कर सकते इसे, हैं बोलो। लेकिन हो सकता है भाई कि ज्ञात हो जाए। ओके, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से देखोगे कि सर यहाँ पर तो क्या नहीं है भाई, ए की वैल्यू नहीं है ना, तो ऐसा नहीं होगा, पहले इसे सॉल्व करेंगे उसके बाद हो सकता है कि भाई ए की वैल्यू कैंसिल हो जाए, वहाँ से बी ही बी बचे केवल। ठीक है, तो ऐसे हम पहले से डिसाइड नहीं करेंगे, अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। ओके, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो भाई यहाँ पर देखता हूँ ए माइनस बी बटे रूट ए माइनस रूट बी, और अगर मैं इसे देख लेता हूँ इस तरह से कर लेता हूँ तो ए माइनस बी बटे रूट ए प्लस रूट बी, इस तरह से हो जाएगा। अब ए माइनस बी मैंने कॉमन लिया, ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या बचेगा, 1 बटे रूट ए माइनस रूट बी माइनस 1 बटे रूट ए प्लस रूट बी, ये बचेगा। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, ए माइनस बी तो आपका चल ही रहा है, तो ये आएगा आपका रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, और बटे में क्या आ जाएगा ए माइनस बी। ओके, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और देखो रूट ए से रूट ए कैंसिल हो गया, अब बचा कितना भाई 2 रूट बी बचा ये, तो बी की वैल्यू क्या है 36 है, तो रूट में 36, तो ये कितना आ गया 2 गुणा 6, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 12 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्लियर है क्या, क्या से क्या है मैंने। ओके, अगर आप b माइनस ए को अगर इसे सॉल्व करते हो ना, तो अगर मैं इसे आगे लिख देता हूँ माइनस ए प्लस बी, और जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ये ए माइनस बी आ जाएगा, ये इस तरह से। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन दे रखा है कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बटे ए स्क्र माइनस रूट ए बी
सॉरी ए बी रूट 2 प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है? तो आपको इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ उसको, ठीक है ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर 4, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। या फिर चलो मैं इसे सिद्ध करके ही बता देता हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें चाहिए भाई इसकी वैल्यू, तो इसे इधर लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा ये। और ये कितना है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो अगर इसे देखें तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में रूट 2ab, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2ab बराबर क्या चल रहा है, ए की पावर 4 और बी की पावर 4। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, मैंने सिद्ध करके भी आपको बता दिया है कि कैसे होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन। लेकिन इसने क्या बोला यार, इसने है ना भाग कर दिया इसको माइनस वाले से, तो माइनस वाले से अगर भाग करेंगे तो प्लस वाला बचेगा, कौन सा वाला पार्ट, प्लस वाला पार्ट बचेगा ये वाला, ठीक है ना। और इससे इसने भाग कर दिया है, तो भाई इसके बराबर में क्या बचेगा, इसके बराबर में केवल ये आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में रूट 2ab, ठीक है ना। हमें इसका मान चाहिए अब। तो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसने क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, और देखो ये क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है उसने बाई, तो ये आ गया एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, एक्स प्लस बाई, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब भाई, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके, आगे जो भी सवाल आएगा इस तरह का तो मैं उसे डायरेक्ट ही करूँगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब 38। तो देखिए 38वां क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इसने 45 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 45 है, और बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसने क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसने 40। तो एक्स वाई जेड की इसने वैल्यू पूछी है, ये 40 है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमसे इसने पूछी है। ओके, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब ये हमें देखना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, हम ये चेक करते हैं, अगर मैं इसे माइनस कर देता हूँ तो क्या आएगा, देखो माइनस करूँगा मैं इसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी जेड स्क्वायर बराबर 5। अब देखिए एक्स प्लस जेड और एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस जेड, ये क्या होगा 5 गुणा 1, इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो जोड़ के आधा कर दूंगा इनको, 5 और 1 6, 6 का आधा हो गया 3, और जेड की वैल्यू निकालूंगा तो इनका अंतर कितना है 4, 4 का आधा कितना हो गया 2। तो एक्स और जेड की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है 3 और 2 है। ओके, अब देखिए हमें चाहिए भाई बाई की वैल्यू केवल, तो बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक में, या तो इस वाले समीकरण में या फिर इस वाले में किसी की भी वैल्यू रख दो। तो मैं ऊपर वाली में ही रख देता हूँ एक्स की वैल्यू, अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू रखता हूँ तो ये इस तरह से है ना 45, तो ये 9 प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 45, 9 को उधर ले जाएंगे तो 45 में से माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब इसने बोला है कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड यानी कि तीनों का सम, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 और 6 कितना हो गया 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 11 इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई नेक्स्ट 39।
सभी की समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया है यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कि रूट एक्स बराबर दिया है इसने इतना, तो रूट एक्स बराबर दे रखा है इसने, तो 5 को मैं उधर ले जाऊं तो रूट एक्स, देखो ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट 5 आ जाएगा, ये प्लस रूट 5 बराबर में है रूट 3, दोनों ओर का वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि रूट हट जाएगा भाई, और यहाँ से 5 प्लस में कितना होगा 2x/, यानी कि यह आ जाएगा 2 रूट में 5x, और बराबर में कितना आ जाएगा 3। अब देखिए 5 को उधर ले जाऊं तो x प्लस 2 रूट 5 x बराबर कितना आएगा। अच्छा कोई और तरीका देख लेते हैं पहले क्या, या फिर माइनस का 2 आएगा ये इधर, ये पूरा रूट में है ना भाई, तो दोबारा से वर्क करके देख लें। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और रूट 5 का वर्ग होगा 5, यानी कि 4 पंजे हो गया 20, और एक्स रूट एक्स का करेंगे तो एक्स आ जाएगा, फिर प्लस में कितना आ जाएगा। इससे तो मेरे ख्याल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो एक काम करते हैं यार, इसे हम बाद में करेंगे इधर, ठीक है ना, पहले मैं इसका डायरेक्ट ही स्क्वायर कर लेता हूँ तो आसान हो जाएगा ये, क्योंकि हमें भाई 16 चाहिए, तो मैं यहीं पर इसका दोनों ओर का वर्क करता हूँ, तो ये आ जाएगा x बराबर रूट 3 का वर्ग 3 रूट 5 का वर्ग 5 माइनस 2ab, यानी कि ab कितना है 3 गुणा 5 यानी 15, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 8 माइनस 2 रूट 15। ठीक है, अब इस 8 को इधर लेकर आते हैं, अब 8 को अगर मैं इधर ले आऊं तो कितना बचेगा यहाँ पर, यह आ जाएगा x माइनस 8 बराबर माइनस का 2 रूट 15। फिर दोनों ओर का दोबारा से वर्क कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस का 16x बराबर कितना होगा 2 का वर्ग 4 और 15 चौक 60। अब देखिए भाई इसने पूछा क्या था, उसने पूछा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x, 64 को उधर ले जाऊं तो माइनस का 4 बचेगा। इसने बोला है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6, तो प्लस 6 दोनों तरफ ऐड कर दें तो कितना बचेगा, केवल 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे आएगा देखो, अगर भाई इसमें 6 प्लस कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 बराबर 2 आ जाएगा ये, ठीक है ना। 6 हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, ध्यान रखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है ना, जो इसने पूछा है उसका आंसर बनाने के लिए, तो जो भी काम करेंगे हम दोनों तरफ करेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपका सेम है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए भाई कि इसका ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, फिर इसके बाद अगली क्लास कल कराएंगे, ठीक है 41 से। देखिए अगर मैं 4 को उधर ले जाऊं तो x माइनस 4 हो जाएगा ये, ओके, ये आ जाएगा x माइनस 4 बराबर रूट 11 प्लस रूट 7। तो अगर मैं दोनों ओर का वर्क कर दूं इसमें तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x बराबर में कितना आ गया भाई, ये 11, ये भी हो जाएगा ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 18 प्लस 2 रूट 77, इस तरह से होगा। ठीक है, अब 16 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना बचेगा 2 प्लस 2 रूट 77, ये अब ये बचेगा आपका। दोबारा से एक और बार वर्क कर दें, क्योंकि भाई x की पावर हमें 4 बनानी है, तो दोबारा से वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, सॉरी, प्लस 8 का वर्ग 64x स्क्वायर माइनस का 16x क्यू आ जाएगा, ठीक है ना।
क्यों आएगा? क्योंकि 2x/, होगा ना, 2x/, x कितना है एक्स स्क्वायर और y कितना है 8x, तो कितना हो गया 8 दूनी 16x³ हो गया। ओके, और बराबर में क्या आ जाएगा? अब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस, अब ये अगर मैं 2√77 का वर्ग करता हूँ तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 का वर्ग 4 गुणा 77, ठीक है, प्लस में 2ab, तो 2a और b 2√77। ओके, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ से, यार ये 77 तो भाई रूट वाला हटेगा नहीं ऐसे, और जबकि 77 यहाँ से हटना चाहिए क्योंकि रूट में तो है नहीं आंसर, और हमें क्या चाहिए? आंसर 32 भी चाहिए, इसमें 32x भी है। तो फिर एक काम करते हैं कि a+b+c का क्यू उसका जो होता है ना फॉर्मूला, उसे ओपन करेंगे। फिर इसे छोड़ देते हैं, इसे मिटा देता हूँ क्योंकि इस तरह से ये नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें 18 को इधर लेकर आना पड़ेगा, तो x², तो ये आ जाएगा 8x, और ये आ जाएगा -2 बराबर 2√77। अब हो सकता है ये, तो अब यहाँ से हम दोनों ओर का वर्क करेंगे, तो x⁴ प्लस 64x² प्लस में 4, और ये आ जाएगा माइनस का कितना होता है भाई 2ab, यानी कि 8 दूनी 16x³, और ये हो जाएगा प्लस में 8 दूनी 16 दूनी 32x आ जाएगा। अभी फॉर्मूला लिख दूंगा मैं इसे, फिर हो जाएगा माइनस का 4x², और ये कितना आ जाएगा 77, रूट में से हट जाएगा और ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, यानी 308 हो गया ये। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो x⁴ माइनस 16x⁵, और ये कितना बचा भाई? ये बच गया प्लस में 60x²। ओके, और ये कितना बचा यहाँ पर? प्लस में आ जाएगा 32x, और ये आपका यहाँ पर 4 बच रहा है, तो 4 को उधर ले जाएंगे तो कितना कितना बचेगा भाई? ये 304 बचेगा। और हमें यही तो ज्ञात करना था, x⁴, देखो हमें ये ज्ञात करना था x⁴ प्लस 16 माइनस 16x³, ठीक है, प्लस 60x² प्लस 32x, तो यही तो है भाई, सेम आ गया ना। ठीक है, इस तरह से आपको ये बनाना है। तो उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे। अब मैं इस फॉर्मूले को और बता देता हूँ आपके लिए। देखो भाई, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनना है? a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। तो देखो a² पहली बार तो इसे ऐसे करते हैं, प्लस b² प्लस c²। अब देखिए 2 प्लस करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, बी माइनस का है तो माइनस का लेंगे, ध्यान रखना, इंटू माइनस बी। आगे करेंगे प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी, क्योंकि प्लस में होता है फॉर्मूला आपका, प्लस में 2 इंटू माइनस का सी इंटू ए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a² प्लस b² प्लस c² माइनस का हो जाएगा 2ab प्लस का हो जाएगा 2bc माइनस का हो जाएगा 2ca। ठीक है ना, ये आ जाएगा इसके बराबर में। पूरा सिद्ध करके मैंने आपको बता दिया है फॉर्मूला क्या है। ओके, वैसे जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला आता है a+b+c का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस तरह से होना चाहिए भाई? ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस तरह से होगा यहाँ पर कि a² प्लस माइनस b² माइनस में ही सॉरी a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी प्लस ब्रैकेट में माइनस सी, इस पूरे का स्क्वायर होता है ये। ठीक है ना, इस पूरे का स्क्वायर क्या है? ये वाला पार्ट है। ओके, और अगर a+b+c की बात करता हूँ तो a+b+c पूरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? देखो a+b+c, ये पूरा प्लस में होगा का स्क्वायर, तो ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर इसे हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c²
प्लस में यहाँ से 2 कॉमन ले देंगे तो ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। दोनों तरीके से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ये। ओके, तो चलिए भाई अगली क्लास में मिलते हैं इससे आगे। अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 से कल की क्लास में कराएंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।